नाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रावस्ती तीर्थं वन्दे वन्दे बुद्धचरणाम्बुजम् अचिरावती शरिता वन्दे नमामि शम्भवनाथनम्। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कपीश, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। श्री गुरुवर श्री इष्टवर सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, विष्णु अवतारी भगवान बुद्ध की जय, श्रावस्ती तीर्थ की जय, भारत माता की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज वैशाख की पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान श्री विष्णु ने इस पावन तिथि पर, वैशाख की पूर्णिमा पर बौद्धावतार लिया था। बुद्ध के रूप में उनका अवतार हुआ था। 12 पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुद्धोधन के ग्रह में उनके पत्नी के गर्भ का माध्यम लेकर के भगवान श्री विष्णु ने सिद्धार्थ के रूप में अर्थात बुद्ध के रूप में अवतार धारण किया। दशावतार में भगवान बुद्ध की गणना की जाती है। लगभग सभी पुराणों में उन्हें बुद्ध के अवतार के रूप में कहा गया है। बुद्ध के अवतार के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। भक्त कवि संत जयदेव जो बंगाल के धरती पर हुए, उन्होंने भी दशावतार स्तुति में कहा है, केशव धृत बुद्ध शरीरे जय जगदीश हरे। इस तरह से दशावतार के रूप में भगवान बुद्ध का उन्होंने स्मरण किया है। तो ऐसे भगवान बुद्ध का आज जन्मोत्सव है। भगवान बुद्ध के जन्मोत्सव की आप सभी भक्तों को शुभकामना, मंगल कामना, बहुत बहुत बधाई। भगवान बुद्ध 24 वर्षों तक श्रावस्ती में रहे। श्रावस्ती मेरा पैतृक स्थान है। श्रावस्ती में ही मेरी शिक्षा हुई है। चौधरी श्री राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज में मैंने अध्ययन किया है। श्रावस्ती हिंदुओं की, जैनियों की और बौद्धों की आस्था का केंद्र रहा है। ये हिंदू तीर्थ है, ये जैन तीर्थ है, ये बौद्ध तीर्थ है। आज ये बौद्ध तीर्थ और जैन तीर्थ के रूप में याद किया जाता है, हिंदू तीर्थ के रूप में नहीं। क्योंकि हिंदू कहीं न कहीं अपनी अस्मिता को खोता जा रहा है, गंवाता जा रहा है। आज आप श्रावस्ती दर्शन के लिए जब पधारेंगे तो आपको जैनियों के और बौद्धों के गगनचुंबी मंदिर दिखाई देंगे, लेकिन हिंदुओं का कोई विशाल मंदिर नहीं दिखाई देगा। एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर,
चौधरी श्री राम बिहारी बुद्ध इंटर कॉलेज के बगल में, और एक समय माता का मंदिर था, देवी माता का मंदिर जरूर वहाँ है। बाकी जैनियों के और बौद्धों के मंदिर वहाँ हैं, जबकि ये पहले हिंदू तीर्थ है, बाद में जैन और बौद्ध तीर्थ है। भगवान श्री राम ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती का राजा बनाया था। भक्त मौरध्वज श्रावस्ती के ही राजा थे। विदेशी आक्रमणकारी महमूद मियाँ गाजी, सैयद सालार महमूद मियाँ गाजी का मान मर्दन करने वाले वीर सुहेलदेव जी महाराज श्रावस्ती के ही राजा थे। श्रावस्ती उनकी राजधानी भी थी और श्रावस्ती ही उनकी जन्मस्थली है। तो श्रावस्ती पहले हिंदू तीर्थ है, लेकिन आज उसका विकास बौद्ध तीर्थ और जैन तीर्थ के रूप में हुआ। हिंदू तीर्थ के रूप में उसका विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हिंदुओं ने अपना अस्तित्व कहीं न कहीं खो दिया, गिरा दिया। इसके लिए वहाँ का स्थानीय हिंदू समाज भी जिम्मेदार है। खैर, ये संगम रहा है हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म का। जैनियों के तीसरे तीर्थंकर श्री शंभुनाथ जी महाराज की जन्मस्थली रही है, साथ में उनकी दीक्षा स्थली रही है और निर्वाण स्थली रही है। भगवान बुद्ध को भी ये भूमि बड़ी प्रिय लगी और उन्होंने 24 वर्ष श्रावस्ती में बिताया। वो पीपल का वृक्ष आज भी इस बात का गवाह है, जहाँ बैठ करके भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे, आज भी वो वृक्ष विद्यमान है, मौजूद है। संत कबीर ने भी श्रावस्ती में कुछ दिन निवास किया, उनका भी स्थान श्रावस्ती में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कुछ दिनों तक श्रावस्ती में रहे, ऐसा युग पुरुष तुलसी नाम के ग्रंथ में प्रमाण प्राप्त होता है। भगवान श्री गोरखनाथ जी महाराज ने भी श्रावस्ती में रहकर कुछ दिनों धर्मोपदेश दिया, ऐसा भी प्रमाण पुराणों में उपलब्ध होता है। कहने का अभिप्राय, एक बार पुनः मैं कहूँ कि ये जैनियों की, बौद्धों की और हिंदुओं के आस्था का केंद्र रही है। ये त्रिवेणी है, तीनों धर्मों का यहाँ संगम रहा है। लेकिन आज दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ आज पाखंड पल रहा है। एक बहुत बड़ा पाखंड यहाँ पल रहा है। उधर ना ध्यान जैनियों का है, ना बौद्धों का है, ना हिंदुओं का है। और ऐसे ही अगर ये पाखंड बढ़ता रहा तो एक दिन जैनियों को और बौद्धों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ में हिंदुओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज ये तीनों लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या खतरा श्रावस्ती में बढ़ रहा है? तो श्रावस्ती में खतरा बढ़ रहा है। वहाँ एक मजार आजकल चर्चा में है और वहाँ पाखंडवाद का खुला नंगा तांडव हो रहा है। वो है मीरा बाबा की मजार। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि मेरा पैतृक स्थान है। 1990 से तो मैं प्रवास पर हूँ, लेकिन इसके पहले जब मैं वहाँ होता था, जब मैं अध्ययनरत था, तो महेट के अंदर जहाँ शंभुनाथ भगवान का जो मंदिर खंडहर के रूप में है, उसके बाईं तरफ झाड़ियों में एक मजार था। मजार कितना पुराना मैं नहीं बता पाऊँगा, मैंने होश संभाला तो उस समय वो मजार था वहाँ। ये जो सत्यता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन उस मजार पर कोई मेला नहीं लगता था, वहाँ कोई मुल्ला मौलवी नहीं बैठता था। हाँ, विद्यालय के बच्चे उधर शौच करने जरूर जाते थे और शौच करके आ जाते थे, झाड़ियाँ थी इधर उधर। लेकिन अब कुछ दिनों से वहाँ मेला लगता है, मुल्ला मौलवी बैठते हैं, वहाँ भूत प्रेत छुड़ाया जाता है। जिन औरतों के संतान नहीं होती उनको संतान दिया जाता है, बेटा दिया जाता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा हास्यपद है।
अच्छा, वहाँ मजार पर जाने वाले कौन से लोग हैं? मुसलमान नहीं होते। मुसलमान 1% होता है और हिंदू 99% होते हैं, वो भी अशिक्षित हिंदू, और उसमें भी औरतें अधिकाधिक वहाँ जाती हैं। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ये भूत प्रेत हिंदुओं का ही पीछा करते हैं क्या? ये भूत प्रेत वो भी हिंदुओं की औरतों का ही पीछा करते हैं और फिर वहाँ भूत प्रेत छुड़ाया जाता है। ये भूत प्रेत होते क्या है? मुल्ला छुड़ाते हैं, गंडे ताबीज बना बना के बांधते हैं। अगर गंडे ताबीज पहनने से भला हो जाए तो गंडे ताबीज बनाने वालों का भला क्यों नहीं होता? पूरी जिंदगी गंडे ताबीज बनाते रहते हैं। दूसरी बात, मीरा बाबा कोई देशभक्त था, ईश्वर भक्त था, कोई समाज सेवक था? बिल्कुल नहीं। जितने मजार बने हैं भारतवर्ष भर में, इन मजारों में जो लेटा है, क्या वो देश के लिए वफादार था? नहीं। उनका इतिहास जब आप निकालोगे तो आप पाओगे कि वो देश का गद्दार है, हिंदू धर्म का द्रोही है। हिंदुओं, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पूर्वजों का कातिल है जो उसमें सोया हुआ है। कातिल। अजमेर का ख्वाजा पीर, विषयांतर हो रहा है लेकिन कुछ बातें। अजमेर का ख्वाजा पीर, ये मालूम होगा इतिहास के पाठकों को कि वो मोहम्मद गौरी का जासूस था और पृथ्वीराज चौहान के द्वारा वो मारा गया। मेरे द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, आल्हा उदल का इतिहास, अमर स्वामी प्रकाशन गाजियाबाद ने उसको प्रकाशित किया है। विस्तृत जानकारी के लिए वहाँ से आप मंगा सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही ये जितनी मजारें हैं, इनके नीचे जो दफनाया गया है वो कोई हिंदुओं का कातिल है, हिंदू धर्म का द्रोही है, देश का गद्दार है, वो देशभक्त नहीं है। तो मीरा बाबा कोई समाज सेवक नहीं था, कोई ईश्वर भक्त नहीं था, कोई हिंदू धर्म का देवता नहीं था। आज कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक है। अरे मुल्ला, तुम इस बात का प्रचार करते हो कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक हैं, तो अगर भाईचारे का ही प्रतीक रहा है मीरा बाबा, तो वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति भी मजार के बगल में लगा दो ना, या वहाँ शिव जी की मूर्ति, कोई हिंदू देवी देवताओं की एक मूर्ति वहाँ लगा दो। फिर हम मान जाएंगे कि हाँ, भाईचारे का प्रतीक है, वहाँ हिंदू धर्म की भी पूजा होती है और मजार की भी होती है। लेकिन ऐसा तो तुम करने से रहे, भोले भाले हिंदुओं को बहकाते हो, अशिक्षित हिंदुओं को बहकाते हो कि भाई ये तो प्रतीक हैं हिंदू भाईचारे के। हिंदू भाईचारे का प्रतीक कैसे है? बिल्कुल नहीं। तो मैं निवेदन ये करना चाहूँगा कि वहाँ भूत प्रेत छुड़ाए जाते हैं, औलाद दिया जाता है। अब मीरा बाबा के शरीर में तो कीड़े पड़ गए होंगे कब के, और उसकी हड्डियां भी गल गई होंगी, और मीरा बाबा कहीं दोजक में पड़ा हुआ अपने कर्मों का फल भोग रहा होगा। वो भला किसी को क्या बेटा देगा, वो भला किसी का दुख क्या हरेगा। ध्यान देना, जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुमसे कोई ले नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है तुम्हें कोई दे नहीं सकता। असंभव को संभव केवल ईश्वर बना सकता है, और कोई मजार में सोया हुआ मृत व्यक्ति नहीं, कोई मुल्ला मौलवी पीर पैगंबर नहीं, केवल और केवल ईश्वर ही असंभव को संभव बना सकता है। अगर संतान भाग्य में है तो मिलेगा, और नहीं है तो कोई दे नहीं सकता है सिवाय ईश्वर के, सिवाय भगवान के। भगवान के शरण में जाते नहीं, देवी देवताओं के शरण में जाते नहीं हो, तुम जा रहे हो मजार पर मुर्दा पूजने के लिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि तुलसी ये संसार में सब पूतन के पूत, और जे दुनिया से चले गए उनसे मांगे पूत। जो दुनिया से चले गए उनसे पुत्र मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बाबा जी कहते हैं, इस संदर्भ में
कि 33 करोड़ देवता छोड़ के पूजें पीर मजार। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं। धिक्कार है ऐसे हिंदुओं को जो मजारों पर जाते हैं, मुल्लाओं के बहकाने में आते हैं, कब्र पूजते हैं। 33 करोड़ देवता छोड़ के पूजें पीर मजार, ऐसे हिंदू जाति को बार बार धिक्कार। जो मजारों पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद खाते हैं, ऐसे हिंदुओं की 71 पीढ़ी आगे की 71 पीढ़ी पीछे की नरक जाती है, ये समझ ले। इसलिए इन पाखंडियों से बचना चाहिए, इन मुल्ला मौलवियों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और मेरा निवेदन है वहाँ के जैन समाज, बौद्ध समाज और हिंदू समाज से कि अपने लोगों में जन जागरण चलाएं, अपने लोगों को समझाएं कि वो इस पाखंड का हिस्सा न बने, वो मीरा बाबा की मजार पर कतई न जाएं, इस पाखंड का पर्दाफाश करें। मीरा बाबा कोई देशभक्त नहीं था, मीरा बाबा कोई ईश्वर का भक्त नहीं था, उसके नाम से वहाँ पाखंड हो रहा है। मुल्ला मौलवी हिंदुओं को बहका करके लूटते हैं। कई बार लगता है कि ये हिंदू लूटने के लिए बना है, इसको तरह तरह से लूटा जाता है। और लूटने वाले कौन होते हैं? मुल्ला मौलवी। ये कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता है, इतना आलसी है हिंदू। संकट मोचन हनुमान के शरण में नहीं जाता है, कभी बेचू बाबा के द्वार पर जाकर प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, लेकिन मीरा बाबा की मजार पर जाकर के घुटने टेकेगा, मस्तक टेकेगा, वहाँ चढ़ौती चढ़ाएगा, वहाँ मनोती मानेगा। धिक्कार है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तुम्हारे धमनियों में अगर हिंदू का खून बह रहा है तो तुम कतई मीरा बाबा की मजार पर मत जाओ, तुम अपने देवी देवताओं की आराधना करो। संकट मोचन हनुमान जी तुम्हारा संकट हरेंगे। वो क्या हरेगा जिसकी हड्डियां भी गल गई होंगी। तो ये मेरा निवेदन है और इसके खिलाफ जन जागरण चलाना चाहिए। पुरातत्व विभाग के जो लोग हैं, क्या पुरातत्व विभाग के लोग इतिहास जारी करेंगे? क्या वो बताएंगे इसका इतिहास क्या है? इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से भी मेरा निवेदन है कि ऐसा पाखंड जो उनके नाक के नीचे पलता रहता है, ऐसे पाखंड को उन्हें बंद कराना चाहिए। सरकारी ज़मीन, जो महंगी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, उस पर कब्जा करने के लिए मुसलमान समाज के लिए वो काम करते हैं। रातों रात वहाँ कब्र बना देते हैं और साल 6 महीने के बाद में कोई नाम दे देते हैं कि ये फला बाबा की मजार है, यहाँ मान मनोती होती है। जब भारत माता की बात आती है, जब राष्ट्रीय गीत की बात आती है, वंदे मातरम गाने की, तो ये कहते हैं कि हम खुदा के अतिरिक्त हमारे धर्म में मना है, हम किसी को सजदा नहीं करते हैं, किसी को सर नहीं झुकाते हैं। तो फिर मजार पर सर क्यों झुकाते हो? फिर मुर्दे क्यों पूजते हो? भारत माता को नमन करना हो तो खुदा ने मना किया है, कुरान ने मना किया है। और जब कब्र पर, मजार पर सजदा करते हो तब तुम्हारे खुदा ने, तुम्हारे कुरान ने मना नहीं किया है। तुम्हारी कौम ही दोगली है, इसलिए तुम दोगली बातें करते हो, हिंदुओं को बहकाते हो, उनको ठगते हो। ये ठगना बंद करो। कुरुक्षेत्र में आर्या समाज के लोगों ने बहुत सारे ऐसे, जहाँ पाखंड पल रहा था, ऐसे मजारों को आर्या समाज के लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। आर्या समाज भी आजकल सो गया है, आर्या समाज के लोग भी सो गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के आदेश को, उपदेश को भूल गए हैं। मैंने कई बार श्रावस्ती, कटरा में जो आर्या समाज है, वहाँ के लोगों से संपर्क करना चाहा, लेकिन मेरा संपर्क उनसे नहीं हो पाया। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, जैनियों को, बौद्धों को और हिंदुओं को इसके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए और अपने लोगों को उस मजार पर जाने से रोकना चाहिए। अन्यथा अभी नहीं तो कुछ दिन के बाद आप पछताओगे। जो वहाँ हिंदुओं को आबादी है,
धीरे धीरे वो समाप्त हो जाएगी। लालच देकर, प्रलोभन देकर के उनके ज़मीन को हथियाया जाएगा और फिर वहाँ एक इस्लाम तीर्थ के रूप में, एक इस्लाम धार्मिक स्थल के रूप में उसका विकास होगा। जैसे अजमेर में हुआ है, ठीक वही श्रावस्ती में होने वाला है। कुछ दिन के बाद अगर आप सब जागे नहीं तो बुद्ध पूर्णिमा पर एक बार पुनः भगवान बुद्ध को मैं नमन करता हूँ, भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ और साथ ही सबसे मेरा ये निवेदन है कि इस पाखंडवाद से अपने आप को अलग करें। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बोलिए भगवान बुद्ध की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रावस्ती तीर्थ की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।